Exercise 1.2 class 10 to prove root 5 is irrational number। तो लेट रूट 5 भी रेशनल नंबर। पहले हम लोग को अपोजिट लेट करना पड़ता है। रूट 5 को अगर मुझे रेशनल प्रूव करना है तो पहले क्या करेंगे, हम लोग रेशनल प्रूव लेट करेंगे। तो लेट रूट 5 बी रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमने क्या लेट कर लिया, जो रूट 5 क्या है, एक जो है रूट 5 को हमने पहले रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p एंड q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है, टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। तो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू हो गया मेरा। इसको लिख दिए, फिर से रीराइट कर दिए, रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। क्यों, क्योंकि हमने p अपॉन क्यू लेट किया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया है तो रूट 5 5 पे बदल गया और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 इंटू क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर और 1 इंटू पी स्क्वायर। इसका इक्वेशन 1 नाम दे दिए। अब यहाँ से 5 क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। 5 क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो अगर 5 क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी पी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो लेट कर लिए फिर से पी स्क्वायर इज ये ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब अगर पी स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल है तो बाय द फंडामेंटल रूल कहता है जो पी स्क्वायर भी आपका क्या होगा, पी भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, 2 स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 भी आपका क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो अगर 4 आपका 2 से डिविजिबल है तो 2 भी आपका क्या है, 2 से डिविजिबल है। ये फंडामेंटल रूल होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है पी एक तो निकाल दिए, जो पी जो है मेरा 5 का मल्टीपल है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पी के जगह 5 के ले रहे हैं। अगर यहाँ 3 होता तो 3 के लेते, 5 है इसलिए 5 के ले रहे हैं। तो पी के प्लेस पे क्या ले लिए, 5 के ले लिया। अब यहाँ से देखिए अगर क्या मिल जाएगा मुझे, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के का होल स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, यहाँ से कटा दिए, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में और 5 के टेबल में 5 टाइम्स में। तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब यहाँ से 5 के स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 5 से, तो क्यू स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल हो जाएगा 5 से, क्योंकि दोनों इक्वल है। और Q भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब P एंड Q दोनों का क्या आ गया, कॉमन फैक्टर जो है आ गया 5। इसका मतलब हमने जो लेट किया था, जो P एंड Q को प्राइम है पहले, वो मेरा लेट गलत था। जो हमने माना था वो क्या है, मेरा गलत है, इसीलिए मेरा एजप्शन रॉन्ग हो गया। तो रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरह है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसको हमने लेट कर दिया P अपॉन क्यू के फॉर्म में। कैसा फॉर्म है, P अपॉन क्यू फॉर्म में। अब 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू। यहाँ से 2 रूट 5 को रहने दिए और 3 को ट्रांसफर किए, P अपॉन क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रूट 5। यहाँ 2 जो है मल्टीपल में है, डिवाइड में लेके चले गए थे। 2 यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा क्यू के साथ भी और 3 के साथ भी डिवाइड में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ डिवाइड होगा। अब यहाँ से P, Q, 2 एंड 3 सब क्या है, इंटीजर्स है। P, Q, 2 एंड 3 ऑल आर इंटीजर्स। सो P अपॉन 2Q एंड 3 अपॉन 2 आर रेशनल नंबर। अब दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है, रेशनल नंबर आता है। दो रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होता है। तो मेरा क्या आ गया यहाँ से, P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2 एक रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था पहले, जो रूट 5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब हमने जो लेट किया है वो क्या किया है, गलत किया है। तो माय एजप्शन इज रॉन्ग। सो 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पेपर में प्रत्येक साल आता है और इस साल भी आना ही आना 100%। तो प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 3 इज इरेशनल नंबर। लेट 1 बाय रूट 3, फिर वही कहानी है, लेट रूट 3 1 बाय रूट 3 को हमने रेशनल नंबर लेट कर लिया जो P बाई क्यू के फॉर्म में है और P एंड Q आर को प्राइम नंबर। 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो रूट 3 इंटू P रूट 3
p और q इंटू 1 q, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड की, √3 का स्क्वायर 3p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। 3q स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से 3p स्क्वायर, सॉरी यहाँ से क्या आएगा 3p स्क्वायर। 3p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 बाय द फंडामेंटल रूल। अब क्या किया हम लोग, फर्स्ट में q के प्लेस पे 3k पुट कर दिए, यहाँ से मुझे क्या मिल गया 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर। 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब यहाँ से 3k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो p स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, hence p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर एज 3। अब p और q दोनों का कॉमन फैक्टर मेरा 1 नहीं 3 आ गया। इसका मतलब है हमने जो बोला था जो p एंड q आर को प्राइम नंबर है वो गलत बोला था, इसीलिए मेरा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है उसी तरह का क्वेश्चन है 7√5। तो किसको क्या करेंगे, 7√5 को पहले p/q लिख लेंगे, 7 को यहाँ डिवाइड लगाएंगे, p 7q इंटीजर्स हो गया, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन हम लोग ने पढ़ा है √5 इरेशनल नंबर होता है, तो लिख देंगे √5 बट √5 इरेशनल नंबर। इसका मतलब मेरा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो था टॉपिक हम लोग का 10th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में पहले किए थे और पार्ट 2 आज किए हुए हैं।